अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी रशियन ऑयल फाइनली रीचेस पाकिस्तान विल रशिया पाकिस्तान रिलेशंस इम्पैक्ट इंडिया। और वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी सपोर्ट करें इनको भी और हमें भी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। नाउ सबसे पहले तो ना मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखोगे रशिया के जो विदेश मंत्री हैं ये पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से बात कर रहे हैं। 6 सेकंड की क्लिप है। आज के समय ये क्लिप पाकिस्तान में काफ़ी फेमस हो गई है। जरा ये देखिए। Pakistan, Russia, Dosti, Zindabad. Thank you very much. अब ये देखकर आप कहेंगे इसको क्या हो गया। देखिए एक्चुअली रीज़न है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली इसने कहा कि दोस्ती जिंदाबाद। रशिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप को लेकर रिसेंटली एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जिसके बारे में आपको एज ए जियो पॉलिटिक्स एंथुजियास्ट या नॉलेज सीकर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है। पाकिस्तान को पहली शिपमेंट मिल चुकी है डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल की। जी हाँ, रशियन कच्चा तेल जो इंडिया ने बहुत बड़े स्केल पर परचेज किया, फाइनली पाकिस्तान को भी इसकी एक शिपमेंट रशिया ने भेज दी है। और ये एक मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। देखो अभी मैंने नोटिस किया था कि जब ये इमरान खान का इशू चल रहा था कई लोगों ने अजीब सी थ्योरी लगानी स्टार्ट कर दी कि जी यूएसए इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए फॉरेन पावर्स का आज के समय जो पाकिस्तान में हुआ इंटरनली उसमें कोई रिलेशन नहीं है। वो बस पाकिस्तान आर्मी की ग्रीड थी, उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स में चेंज कर दिया। मगर अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी देश की जनता को ये कह रहे हैं कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रशिया का कच्चा तेल डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल कराची में आएगा और ये तेल आ चुका है और इसका डिस्चार्ज कल से शुरू हो जाएगा। नाउ पाकिस्तान के पास बहुत हाई लेवल की रिफाइनरीज है नहीं, तो मुझे पता नहीं इस कच्चे तेल का ये क्या करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ अपग्रेडेशन करके इस कच्चे तेल का ये पेट्रोल या फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनाएंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे शहबाज शरीफ ओपनली ये भी कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एवर रशियन ऑयल कार्गो टू पाकिस्तान एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द रशियन फेडरेशन। और शहबाज शरीफ के लिए देखिए ये डील को प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान ने बहुत बार शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी पर आरोप ये लगाया था कि इमरान खान को हटाया ही इसलिए गया है क्योंकि इमरान खान रशियन ऑयल के इशू को लेकर अड़ गए थे। इमरान खान का ये कहना था कि वो रशियन ऑयल परचेज करना चाहते थे, मगर शहबाज शरीफ और आर्मी ये प्रो यूएसए है, तो यूएसए चाहता था कि पाकिस्तान ऑयल ना परचेज करे। तो वो जो इमरान खान की थ्योरी है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। साफ पता लग गया कि वो आदमी अपने देश को गुमराह कर रहा था। अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है ये डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल परचेज कर रही है। तो एक तो देखिए रशिया और पाकिस्तान दोनों ही जो ऑयल की शिपमेंट है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। रशिया के लिए वैसे मैं आपको बता दूं ये शिपमेंट काफ़ी अच्छी है क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनको पेमेंट का कोई इशू आएगा नहीं। इंडिया की जो पेमेंट है रशिया को वो इंडियन रुपीज़ में हो रही है, उसको लेकर रशिया थोड़ा सा आप कह लो कन्फ्यूज्ड है कि इंडियन रुपीज़ का ये लोग क्या करेंगे। पाकिस्तान की पेमेंट होती है डायरेक्टली चाइनीज़ युआन से। पाकिस्तान अपनी करेंसी कन्वर्ट कर देता है चाइनीज़ युआन में और फिर रशिया को चाइनीज़ युआन में पेमेंट हो जाती है, तो रशिया उसको लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की मार्केट इसलिए इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया आज भी आप अगर देखो वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया विदाउट एनी डाउट, मगर पाकिस्तान में ना रशिया को एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मगर रशिया ये सब कर भी क्यों रहा है, ये डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल देना। इवन पाकिस्तान जैसे देश को, एक ऐसा कंट्री जो रशिया के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में लगा हुआ था। ये रशिया के जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन्होंने खुद कहा था। बाद में पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगी रशिया से कि जी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो ये हम पे आरोप लगाया है बताइए किस बेसिस पे लगाया है। रशिया ने उसके बाद कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट दी नहीं, बट जब रशिया में ओपनली ये बात उठ रही थी कि पाकिस्तान देखो कहीं ना कहीं यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, चाहे न्यूक्लियर वेपन से या फिर और तरीके से, तो उसके बावजूद रशिया
ये सब बातें क्यों बोलेगा, पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई क्यों करेगा? देखिए, रशिया आज के समय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू के हिसाब से देख रहा है। रशिया ये बात जानता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है बाय चाइना। आप लिटरली कह सकते हैं रशिया काफ़ी हद तक एक छोटा सा एक लेफ्टिनेंट बन चुका है चाइना का। चाइना लिटरली जो इनको कहेगा फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये लोग करेंगे, और चाइना ने डेफिनेटली बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान को प्रमोट किया होगा, पाकिस्तान के केस को प्रमोट किया होगा रशिया के सामने के ये एक ऐसा कंट्री है कंप्लीटली अंडर आर डेट, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, एससीओ का मेंबर है। इस कंट्री के साथ जो भी आपके इश्यूज रहे हो इन द पास्ट, यूएसए को लेकर और चीज़ों को लेकर, आप पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे अपनी एंगेजमेंट बढ़ाइए। और आगे जाकर आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली रशिया, पाकिस्तान और चाइना का एक ट्रायलैटरल भी बनेगा। इसके बारे में 2017 में मैं यहाँ पर ये कहूँगा यूएसए के कई थिंक टैंक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडिक्शन करते हैं। मैं विल्सन सेंटर का मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, इनका पॉडकास्ट मैं सुनता हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह इनकी बहुत अच्छी होती है। इन्होंने 2017 में एक प्रोडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये एक इमर्जिंग रिलेशनशिप है और ये इन द फ्यूचर बढ़ता ही रहेगा। उस वक्त लोगों ने, मुझे याद है, इनकी जो रिपोर्ट थी इसको रिडिक्यूल कर दिया था, कहा था कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया कभी इंडिया के साथ रिलेशंस रिस्क नहीं करेगा। बट आज हम यहाँ पर खड़े हैं और अब देखो, पाकिस्तान के लिए रशिया का जो फ्रेंडशिप वाला हैंड है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। रशिया के लिए भी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ रशिया से कच्चा तेल परचेज करेगा, गेहूं भी परचेज करेगा। यहाँ पे आप देखिए सरगेई लावरोव ने गेहूं के बारे में क्या कहा है। Russia has become a major supplier of wheat to Pakistan, with shipments exceeding 1 million tons last year. Negotiations on launching a cooperation project in the oil sector are at their final stage. We are willing to work together on further engagement of our countries and peoples, strengthening mutually beneficial relations in politics, security, economy, education. तो देखिए, यहाँ पे आपने सुना रशिया ओपनली कहता है कि पाकिस्तान हमारा एक बहुत ही बड़ा बायर है गेहूं का भी, जहाँ पर इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपेटिटर है, क्योंकि हम भी गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान इनके लिए एक बायर है। और उसके अलावा आज से कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान रशिया ने एक डील भी साइन करी थी टू बूस्ट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, फ्यूचर में आपको बिल्कुल पाकिस्तान रशिया की एंगेजमेंट बढ़ती हुई दिखेगी। क्या इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक जो वेपन्स हैं ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा पाकिस्तान को? अभी तक मैं यहाँ पर कहूँगा आई डू नॉट नो। कभी कभी ये बोलना सही होता है, क्योंकि अभी देखिए जिस पॉजिटिविटी से दोनों कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, ये कच्चा तेल भी इनको मिल गया है, और यूएसए और यूरोप के साथ पाकिस्तान के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डॉलर्स को लेकर, आईएमएफ के रोल को लेकर। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, सिंस पाकिस्तान एक ब्रिक्स का कंट्री बनना चाहता है, एससीओ का मेंबर ये ऑलरेडी है, रशिया भी डेस्परेट है एलाइज के लिए, तो हम अभी कह नहीं सकते कि रशिया पाकिस्तान रिलेशंस मिलिटरीली इन द फ्यूचर कहाँ पे जाएंगे। बट अभी के लिए दोनों कंट्रीज़ की जो ट्रेजेक्ट्री है एज फ्रेंडली कंट्रीज़, ये काफ़ी स्टडी तरीके से आगे बढ़ रही है। और वैसे अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे, तो देखिए अभी के लिए तो कुछ खास इसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा। एक ही प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है, अगर रशिया चाइना के दबाव में या फिर इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है तो ही इंडिया को इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं तो वैसे इन सब डेवलपमेंट से इंडिया को कुछ खास डेंजर नहीं है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने पहला विमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है 2023 में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. सब्सक्राइब जी।
इस पे बोलेंगे नदीम भाई। शुरू करो शुरू यार ये कौन सा शुरू है? तुसी करो शुरू। सो गाइस इन्होंने बताया कि रशिया से जो है वो कच्चा ऑयल आया है, और ये तो न्यूज़ हम तकरीबन कोई महीने से सुन रहे हैं कि आने वाला है, शिप आने वाला है। अभी जो अल्लाह माफ़ करे वो एक समुद्री तूफान आने वाला है कराची में इधर, और तकरीबन 400-500 मीटर दूर है, किलोमीटर। तो वो भी मजाक उड़ रहा था कहीं शिप ये ना हो कि बीच में वो भी गुल हो जाए, वो शिप भी ना आए। तो ये भी न्यूज़ में आ रहा था कि शिप नहीं आ रहा, लेकिन कुछ न्यूज़ वाले कह रहे थे कि शिप आ रहा है। तो अभी जो है वो शिप पहुंच चुका है, और अभी वो जो रशियन है उनका भी बयान आया कि पाकिस्तान रशिया की दोस्ती जिंदाबाद। तो बिल्कुल इनकी बातें बिल्कुल 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 ठीक हैं, और क्योंकि आने वाले वक्त में चाइना ज़ाहिर बीच में है, चाइना ने पाकिस्तान के साथ रशिया को इंगेज करना है, और रशिया का बायर है बनेगा पाकिस्तान। ज़ाहिर एक 5th में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो पॉपुलेशन भी काफ़ी है। तो वो देख रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो उसको फ़ायदा होगा, हथियार भी लेगा, उसके बाद गंदम भी है, उसके बाद पेट्रोल तेल सब कुछ, और उसके बाद जो है वो गैस भी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रशिया से ली जा सकती हैं, और रशिया पे मतलब बाहर बन जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान चाइना और रशिया का एक जो हो सकता है कि ग्रुप बन Bonding जो है वो जाए। अच्छी हो और उनकी बात ये भी ठीक है कि इंडिया भी परचेज़ करता है उनसे, हथियार भी परचेज़ करता है, कच्चा ऑयल भी परचेज़ करता है, लेकिन ये है कि वो अपने इंडियन रुपीज़ में पेमेंट देता है। तो वो जो है रशिया को थोड़ी सी मतलब लगती है डाउटफुल, और जो पाकिस्तान है वो चाइनी युआन में जो है वो कन्वर्ट करके देते हैं, तो वो उनके लिए फ़ायदा है। वो फायदा है उन्हें। तो क्योंकि डॉलर में नहीं दे सकते, रशिया डॉलर में ट्रेड नहीं करता, और सबसे बड़ी बात ये है ना। बड़ी बात। तो वो चाइना बीच में है, और चाइना ही जोर डाल रहा है पाकिस्तान और रशिया के, क्योंकि रशिया और पाकिस्तान जो है वो दोस्ती इतनी जल्दी नहीं हो सकती अगर चाइना ना होता कि बीच में। क्यों? क्योंकि वो जब सोवियत यूनियन टूटी थी तो उस वक्त जो है पाकिस्तान भी एक अलायकार था यूएसए का, तो उस वजह से भी जो है ना वो दोस्ती बहुत मुश्किल थी। लेकिन चाइना ने जोर डाल के जो है वो अभी रिलेशन जो है वो बेहतरीन कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, अगर रशिया के साथ अगर दोस्ती हो जाती है तो अमेरिका के साथ अगर ख़त्म हो जाती है तो वो बेहतर है, क्योंकि अमेरिका ऐसा मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में करेगा नहीं पाकिस्तान। नहीं करेगा, ये आपकी भी सोच है, करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग गया है। आप भी इधर है, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर हैं चाइना के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ चुकी है पाकिस्तान की, और चाइना जो है वो अमेरिका के खिलाफ है। वो पहले भी था जो भी है, लेकिन आहिस्ता 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 जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं होता ना ख़त्म। अब ये तो नहीं है कि आज आया था आज अमेरिका के साथ तलका ख़त्म करके तो जो है वो चाइना की तरफ हो जाए, ऐसे नहीं होता। वो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता जो कि सदियों से जो है वो जुड़े हुए हैं, तो वो जब टूटते हैं तो फिर अलग-अलग आहिस्ता आहिस्ता ही होते हैं सदियों से अलग। गुलाम लेकिन बने एक हुए और हैं। भी चीज़ है, अगर आज़ाद पॉलिसी हो गई हमारे पाकिस्तान की, जो कि मुझे मुश्किल लगती है, तो अगर आज़ाद पॉलिसी होगी तो फिर तो अमेरिका के साथ भी तल्कात रखेगा अपने फ़ायदे के लिए, तो रशिया के साथ भी चाइना के साथ भी अपने फ़ायदे के लिए। सूल यही बनता है, अपना ही फायदा देखना चाहिए। जैसे अमेरिका अपना फायदा देखता है, ठीक है, वो तो करता है। अमेरिका अपना फायदा देखता है क्योंकि वो आज़ाद पॉलिसी है, इंडिया की आज़ाद पॉलिसी है। इंडिया भी वहीं पे काम करता है जहाँ पे अपना फायदा होता है। बिल्कुल। इंडिया भी किसी की नहीं बात मानता, लेकिन पाकिस्तान कभी चाइना की मान रहा होता है, जब कभी सऊदी अरब की मान रहा होता है, कभी जो है अफगानिस्तान की मान रहा होता है, कभी अमेरिका की मान रहा होता है। मजबूरी, यही तो आज़ाद पॉलिसी नहीं है हमारी, हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, सीधी सी बात है। हम किसी न किसी के गुलाम जरूर होते हैं हर वक्त, मजबूरी नहीं, इसे कहते हैं पिट्ठू बनना। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो इन्होंने बहुत अच्छी क्रिएट की है और अच्छी न्यूज़ दी है, और पाकिस्तान के हालात उधर जाएँ यार, क्योंकि कच्चा ऑयल आएगा तो इससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है। हम जो 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, वो हमें सस्ता मिल जाएगा, हमें और क्या चाहिए। हमें अपना आप देखना है। तो हमें अच्छा किया है जो रशिया से ले लिया है, और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये हमारे लिए, तो अवाम के लिए। इसमें बिल्कुल मेंशन किया था, इमरान खान ने भी यही किया था ना। बीच में इन्होंने ये मेंशन किया था कि इमरान खान ने जो है वो एक ड्रामा किया है। इमरान खान ने कहा है कि रशिया जो है, मैं रशिया के पास गया हूँ इसलिए मुझे उतारा गया है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो ये इनको रशिया के साथ डील ना करते, ये जो हुकूमत आई है या जो आर्मी है वो डील ना करती। ये उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान ने एक समझ लें कि चवल मारी है, इन्होंने ये बताया। इन्होंने ये बोला। मुझे नहीं लगता। खैर जी बिल्कुल, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आते हैं, तो गाड़ा है नहीं, अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते हैं। क्या
वो काट देंगे तो वो मैं ये शुरू कर तू। नहीं माशाल्लाह ये अच्छी जो इन्फॉर्मेशन वाले नहीं। वीडियो बनाते हैं तो बिल्कुल। बाकी ये है कि हमने आज़ाद पॉलिसी इसलिए नहीं बना सकते कि हम लोग के पास पैसा नहीं बाहर से आता। हमारी जो ट्रेड है ना वो अमेरिका हमसे बहुत सा सामान पाकिस्तान से लेता है, जिसकी वजह से हमको अमेरिका के साथ भी रखनी पड़ती है, और चीन हमारे साथ जो है हमारे दिफा के लिए साथ रहता है, तो उसको भी हमारी ज़रूरत है, उसको भी रास्ते चाहिए जो सी पैक वाले हैं। तो जो चाइना है ना वो भी हमारे को दोस्ती, उसको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है, तो हम इसके साथ भी रखनी मजबूरी है। और हम पाकिस्तान ने एक निज़ाम समझा है कि अभी जो दौर चेंज हो रहा है, आज़ादी का मतलब, तो अभी दौर, मेरी बात सुनो ना, आज़ाद पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि अगर दोस्ती रखनी है तो आज़ाद पॉलिसी नहीं है। आज़ाद पॉलिसी का मतलब ये है कि अपने हुक्म चलाए, ना कि पैसा नहीं है ना, पे चले। देखो पैसा नहीं है, जब हमारे पास पैसा, चाइना को हमारे साथ है, अमेरिका को हमारे साथ है, वो अगर है तो ठीक है, दोस्ती करें, सबसे करनी चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। आज़ाद पॉलिसी लेकिन ये है कि अपनी मर्जी से करनी चाहिए, ना कि किसी के फोर्समेंट से। नहीं पता है क्या, इनको बात समझ नहीं आई। हमारे पास डॉलर नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास से। अमेरिका, जो मैंने एक रिपोर्ट पाकिस्तान की देखी थी कि अमेरिका हमसे पैसा सामान लेता है बहुत ज़्यादा, उसके बदले हमारे पास डॉलर आते हैं। हम अमेरिका की दोस्ती मजबूरी है, वो बोलते हैं हमारी। अगर हम आज भी अमेरिका की दोस्ती छोड़ दें तो हमारे से जो चीज़ें यूरोप में हमारी जो चीज़ें जाके जाती हैं इधर से वो बंद हो जाएंगी, हमारी जो ना डॉलर जो आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि मैं उसमें पूरी रिपोर्ट देखी थी कि उसमें कितने किस्म का ना उनको हमारा सामान जा रहा था, तो वो अमेरिका हमको हेल्प करता है, एक तरफ से हेल्प करता है इस वजह से। तो इसलिए हमारी मजबूरी है, तो हमारी मजबूरी अमेरिका के साथ रखनी है। और अभी निज़ाम पाकिस्तान ने, मैं बात कर रहा था कि समझा है पूरा, तो समझा था अभी, क्योंकि अभी जो रशिया है ना उसके साथ दोस्ती रखने में अभी हमको फ़ायदा है, क्योंकि उसके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, जैसे गंदम का कह लो, गंदम भी हमें बहुत ज़रूरत है। और जो ईरान है, चोरी हो जाएगी फिर। तो ईरान है, ईरान से हम जो ऑयल है वो भी नहीं ले सकते, तो मजबूरी है, हम फिर रूस से लेना पड़ेगा। पाकिस्तान उसके लिए भी बहुत सी कोशिश कर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान आज़ाद पॉलिसी तो नहीं रख पा रहा, पर जो चीन की मदद से रूस के साथ दोस्ती बढ़ा कर रहा है। इसकी वजह यह है कि हमको ऑयल भी मिल जाएगा, गंदम, ये इस वजह से पाकिस्तान आज़ाद पॉलिसी यार हम नहीं कर सकते। अमेरिका के हम जो गुलामी करते हैं हमारे, बस अभी इसके आगे लफ्ज़ ना बोलूँ मैं, बेहतर है कि हमारे कुछ अदारे हैं जो अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं, कुछ हमारे हुक्मरान आते हैं, जैसे इमरान खान भी कोशिश की है उसने कि हम लोग मतलब अमेरिका की गुलामी से निकलें, हम अपने एक आज़ाद पॉलिसी रखें। तो आज़ाद पॉलिसी उस वक्त तक मुश्किल ही नहीं है जब तक हमारे पास डॉलर नहीं है, जब तक हमारी आवाम जो है ना ऐसी एजुकेट नहीं होती कि हमारी आईटी जो मामला वो जो है वो सही हो जाए, या हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसी चीज़ें बनाएं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, अपनी गंदम अच्छी चीज़ें पैदावार करें, हमारी जो चावल है इसकी पैदावार अच्छी हो। हमारी आवाम इस तरफ से नहीं है। हमारी आवाम जितनी भी पाकिस्तान के वो बाहर के मुल्कों की तरफ भाग रही है, जिनके पास ज़मीनें हैं वो अपनी ज़मीनें बेच के भाग रहे हैं, इधर से हम निकल रहे हैं। वजह क्या, हमारे ऊपर एक अच्छा हुक्मरान नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ हमारा मुल्क जो है ना पीछे जा रहा है, तो आवाम भाग रही है। तो गंदम की पैदावार, चावल की पैदावार और कितनी चीज़ें हैं, कपास, ये सब इसलिए नहीं हो पा रही। तो इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी बनी अभी रूस के साथ दोस्ती भी रखनी, और चीन के साथ तो हमारी वैसे ही मजबूरी है, और अमेरिका के साथ जो है हम लोग गुलाम है। तो ये हमारा एक निज़ाम हमने चलाया हुआ है, आज़ाद पॉलिसी हम नहीं बना सकते, ये एक बात है इनकी, आज़ाद पॉलिसी हम नहीं बना सकते। बाकी जो रही बात जो इनकी बात है, भूल गया भूल गया। आज़ाद पॉलिसी हम भी कह रहे हैं कि नहीं बना सकते, मैं कहता हूँ कि आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए। और आप ट्रेड को भी मिक्स कर रहे हैं, आज़ाद पॉलिसी को भी मिक्स कर रहे हैं, तो ट्रेड हमारी ट्रेड तो आज़ाद पॉलिसी में भी ट्रेड तो जारी रहनी है भाई मेरे। ट्रेड आज़ाद पॉलिसी का मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी से ट्रेड खत्म कर देंगे। देख ले, मैंने वो रिपोर्ट सुनी थी, वो बोलेंगे अमेरिका के साथ आज हम लोग कुछ करते हैं तो वो हमारे से ट्रेड बंद कर देगा। यार ट्रेड बंद कर देगा, इसीलिए तो हमारे पास मुतबादल है ना सारे। रशिया है ना अभी, नहीं है ना, ये अब ईरान है ना हमारे पास। उन्होंने बोला कि रशिया और चीन हमारे से सामान नहीं खरीदता, वो जो सामान हमसे यूरोप खरीदा है ना, वो बोलते हैं ये रशिया और चीन को इसकी जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी वो चीजें मौजूद हैं। यूरोप आपसे कभी भी सामान लेना बंद नहीं करेगा, ये उनकी भी मजबूरी है, वो कैसे बंद करेंगे? वो देखो वो नहीं करेंगे बंद, चाहे जो मर्जी हो जाए। रशिया ने सप्लाई बंद की थी ना गैस की, घुटनों पे आ गए थे। बात ये नहीं है, बहुत सारे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, और मेरे ख्याल में जितनी भी कंट्रीज हैं एक दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं किसी न किसी काम के थ्रू। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए, और इससे एक बॉन्डिंग भी बनती है। अभी देख लें रशिया जितना करीब आ गया, सोच ही थी, और उससे पहले गंदम इन्होंने भेजी थी। अब ये पता नहीं है, ये भी इशू बीच में है कि यहाँ पे जनाब आधे में वो पाकिस्तान में चोरी हो गई। अब न्यूज सुनी थी कि 40,000 टन का 45,000 टन जो है वो लूटने गई थी। और यहाँ पे देख लें नीचे जो माफिया काम कर रहा है किस तरह करता है। अभी ये क्रूड ऑयल जो है अभी, और इसको देख लें ये कैसे रिफाइन कर, उन्होंने ये पॉइंट भी मेंशन किया बीच में
और प्रशांत सर जो है इनकी वीडियो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि माइनर पॉइंट जो है बीच में बात कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि रिफाइन इंडस्ट्री जो है लगी नहीं है कहीं पे, कुछ है नहीं है, ये किस तरह इस चीज़ को यूज़ करेंगे और इसको प्रॉपर काम में लेके आएंगे, ये भी एक इशू है। और समझ बहरहाल यह है कि इन भाइयों ने भी अपने हिसाब से ठीक कहा है। और अली भाई की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इंडिया को जिस तरह देखा है इन सालों में और जितनी भी हमने वीडियोस की हैं उसमें उनकी आज़ाद पॉलिसी मेरे ख्याल में बेसिक पॉइंट तरक्की का सबसे बड़ा फैक्ट ये नहीं, आज़ाद पॉलिसी हम लोग नहीं कर सकते ना। हमारे पास जो पैसा दूसरे मुल्कों का पड़े ना, वो अमेरिका जो है ना धमकियां दिलवाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कह रहा कि हम आज़ाद पॉलिसी हम लेंगे, इसलिए नहीं कर सकते, ये नहीं समझ रहे कि आज़ाद पॉलिसी नहीं हो सकती। कहा कि अभी कर लो, नहीं हो सकता। मैंने कब कहा? पहले कर्जे खत्म करोगे तो सरकार आज़ाद पॉलिसी होगी, कर्जे से निकलोगे तो आज़ाद पॉलिसी होगी। जब पाकिस्तान के पास कर्जा नहीं था तभी तो यही था ना, तभी तो आज़ाद पॉलिसी नहीं थी ना। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। बहरहाल ये एक अच्छी खबर मिली है और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में और भी सुनने को मिलेगा कि फलां जगह से फलां चीज आ गई, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में खुद ज़ाहिर मौजूद है, ये चीजें मौजूद अभी ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में तेल कितना सस्ता होता है। वैसे तो सुना है कि जुलाई में काफी कीमतें गिरेंगी, वो तो देखने के बाद गिरेगी तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ का बयान सुना था, उन्होंने बोला कि अभी जो तेल आ रहा है इसमें हम डिस्काउंट नहीं करेंगे। अगले बार जो आ रहे हैं ना, जितने बड़े शिप आ रहे हैं ऑयल लेके आएंगे, उसमें बोलते हैं कि हम लोग डिस्काउंट करेंगे। कम जुलाई से उन्होंने कहा है कि उस वक्त करेंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कितना करेंगे। ये ना होना कि 10 रुपए कम कर दे तो बड़ा हमने कर दिया है, तो ये तो नहीं, ये तो बाद में बाकी और चीजों पे भी टैक्स लगे, ये तो बाद में पता चलेगा। जो टैक्स लगे हैं और चीजों पे उनको भी कम होना चाहिए और डबल ट्रिपल हो गए हैं। क्यों? अभी वो इमरान खान ने जैसे सर्वे करवाया था, उन्होंने कहा था हर एक बंदा जो है अवाम जो है 2 लाख या लाख मेरे ख्याल में कर्जेदार है, ठीक है, और कर्ज के नीचे दबा हुआ है पाकिस्तानी अवाम। उन्होंने सर्वे के मुताबिक सर्वे किया था, उसके मुताबिक बताया था। तो मेरे ख्याल में अभी एक उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। हम किसी भी हुकूमत या किसी बंदे के खिलाफ नहीं है और बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हम अपने पाकिस्तान के हक में हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलते हैं। हम किसी के यकीन करें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना हमें शहबाज शरीफ से, ना नवाज शरीफ से, ना अपनी आर्मी से। अपनी आर्मी से हमको प्यार है, ऐसी बात नहीं कि हमें आर्मी से कोई नफरत है, नहीं यार, हमें अपनी आर्मी से बहुत प्यार है। लेकिन जो करप्ट बंदे हैं ना, उनसे फिर नफरत शुरू हो जाती है। बिल्कुल ही बिल्कुल, जो सिस्टम को खराब करेंगे और हम जो पाकिस्तान को तबाह करने में लगे, बिल्कुल, और हमारे आने वाली नस्लों का जो है फ्यूचर जो है वो तबाह करेंगे। क्योंकि हम तो जैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाली नस्लों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है बचा हुआ। और अगर ये मुल्क सुधरा ना, तो अगर कोई इक़्तिदार पे अच्छा बंदा ना आया, अभी देखिए कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ शहबाज शरीफ को कर रहे हैं, कुछ नवाज को कर रहे हैं, कुछ जो है जरदारी को कर रहे हैं। लेट्स सी, ये गुंजल पड़ा हुआ है। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है इन्होंने, और देखें आने वाले वक्त में क्या सहूलियात मिलती हैं और क्या चीज़ डाउन होती है और क्या अप जाती है। और बहरहाल वीडियो अच्छी थी, इनकी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी नो डाउट, और मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। और इनकी रीजनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इनके माध्यम से। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।